Hello students, today we will start chapter number 6 combustion and flame। तो इस चैप्टर के अंदर हम combustion के बारे में combustion मतलब कोई भी चीज़ जलाना, flame मतलब कि आग, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है स्टार्टिंग में कि व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। कोई भी व्हीकल्स है उनको चलाने के लिए कौन कौन से टाइप्स के फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए गए जिसकी वजह से हम अलग अलग टाइप के फ्यूल्स को यूज़ करके और कोई भी चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को चला सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है व्हाट इज कंबसन। कंबसन किसे बोलेंगे हम? तो किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं उसमें से हीट निकलती है और लाइट निकलती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबसन, राइट। उसको थोड़ा और साइंटिफिकली उसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हमें एक फिगर दी गई है, इसके अंदर एक मैग्नीशियम की कोई एक पट्टी है, कोई एक मैग्नीशियम की एक रोड है, उसको जलाया गया है। तो जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो इतना एकदम में अचानक से इतनी ज़्यादा फ्लेम के साथ वो जलता है और खूब ज़्यादा उसके अंदर से चमक निकलती है। तो कंबशन के डेफिनेशन कुछ इस तरह बोल सकते हैं हम कि अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। तो कंबशन प्रोसेस उसे बोल सकते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन के साथ किसी भी चीज़ के रिएक्ट होने की वजह से उसके अंदर से हीट निकलती है और लाइट निकलती है, तो उस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कंबशन। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज द कंबशन इज सेड टू बी combustible, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। तो ऐसी चीज़ें जो हमें ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करके हीट देता है, लाइट देता है, वैसी चीज़ों को हम बोलते हैं फ्यूल। साथ में यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट जिसमें दिखाया गया है कि कोई भी चीज़ को ऑक्सीजन अगर मिले तो ही वो चीज़ है वो कंटिन्यूसली कंबस्ट हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल है, कैंडल अभी जल रही है, बट ऊपर से अगर हम उसे कवर कर दें, एक कैंडल को उल्टा रख दिया हमने, राइट, अभी पहले बीच में यहाँ पे कुछ रखा हुआ है हमने जिसकी वजह से नीचे से उसे ऑक्सीजन मिल रहा है। अगर ऊपर से हम कवर कर दें या फिर उसे ऑक्सीजन ना मिले तो कुछ ही देर के अंदर जो कैंडल है वो बुझ जाएगी। तो इसका मतलब कि कोई भी चीज़ है उसको जलने के लिए उसको ऑक्सीजन है वो जरूरी होती है। कभी कभी स्टूडेंट जो फायर है उससे नुकसान भी हो सकता है, जिस तरह की फॉरेस्ट फायर, कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है, उससे पूरे के पूरे जंगल भी जल जाते हैं, राइट। तो ऐसी घटना भी होती है, अगर आपने न्यूज़ में अगर देखा हो तो रिसेंटली भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। सो अभी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इज इग्निशन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर, ऐसा कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ है वो जलने लगती है, उस टेम्परेचर को बोला जाता है इग्निशन टेम्परेचर। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए लोएस्ट टेम्परेचर जो जरूरी है उसको हम बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर। So we find that combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। कोई भी चीज़ को अगर हमें जलाना है तो उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर जितना तो कम से कम होना ही चाहिए। अगर उससे कम टेम्परेचर है तो वो चीज़ वहाँ पे जल नहीं सकती, तो फिर हम उसको जला नहीं सकते। Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept long on a burning stove? तो आपने क्या कभी ऐसा देखा है कि जब भी कुकिंग करते हैं तो कुकिंग के वक्त जो ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल में ज़्यादा समय तक पैन गर्म होने की वजह से ऑयल है उसके अंदर भी आग लग जाती है, वो भी आग पकड़ लेता है। तो क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो उसके रीच हो जाता है, इस वजह से जो ऑयल है उसके अंदर वो भी आग पकड़ लेती है ज़्यादा गर्म होने पर। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर के अंदर केरोसिन है या फिर ऑयल है या फिर वुड है अपने आप जलने नहीं लगते, क्योंकि उतने टेम्परेचर पे उसका इग्निशन टेम्परेचर उतना नहीं है, वो ज़्यादा है, इसलिए उसको जब हीट करते हैं थोड़ा सा उसके बाद वो फायर कैच करती है, मतलब कि वो जलना स्टार्ट होता है।
यहाँ पे एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक पेपर लिया है, उससे एक कप बनाया गया है, उसको कैंडल के ऊपर रखा और कप जो तुरंत ही जलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उस कप के अंदर आप थोड़ा सा पानी भर दो और फिर आप अगर उसे रखोगे कैंडल के ऊपर, तो तुरंत जो कप है वो जलना स्टार्ट नहीं होगा। पहले उसके अंदर की जो वाटर है वो गर्म होगी, अगर उसका टेम्परेचर इतना हो गया कि वाटर को अच्छी तरह से गर्म कर दे, उसके बाद ही बाहर का जो पेपर है वो गर्म होना स्टार्ट होगा। तब तक ये पेपर को कुछ नहीं होगा, वो जलेगा नहीं पेपर, राइट। इसी तरह से यहाँ पे अभी एक नेक्स्ट फिगर दिया गया है जिसमें एक फायरमैन है, वो किसी एक बिल्डिंग में या किसी घर में एक आग लगी है, उसको बुझाने के लिए, उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आग को बुझाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो ऐसी कौन कौन सी चीज हो सकती है, सोचिए जरा। So the substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances। ऐसे सब्सटेंस के जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो है, मतलब थोड़ी सी अगर हीट कर दी तो भी वो आराम से आग पकड़ ले, विशिष्ट चीज़ों को हम बोलते हैं इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। और इसके एग्जाम्पल्स है पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब कि एलपीजी गैस। ये सारे इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं, मतलब थोड़ी से भी गर्मी अगर इन्हें मिले तो आराम से आग पकड़ सकते हैं। लेकिन हम आग को कंट्रोल किस तरह से करते हैं, किस तरह से आग को हम बुझा सकते हैं, वो देखते हैं हम नेक्स्ट। तो कभी कभी बहुत जगह एक्सीडेंटली आग लग जाती है, तो आग बुझाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं हम अभी। तो एक चीज़ है वो वाटर। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट द टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वाटर जो है वो जो भी चीज़ जल रही है उसको कूल डाउन कर देती है, तो इसी वजह से उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे जो उसका टेम्परेचर अभी फिलहाल चल रहा है वो कम हो जाता है। तो अपने आप वो चीज़ जो जल रही है वो अपने आप है वो बुझ जाती है, वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो इस तरह से जो वाटर है वो एक एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर। इसके अलावा जो एयर जो है ऑक्सीजन, उसके वजह से ही फायर जो है कैच होती है। तो अगर हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे ऑक्सीजन वहाँ से हम रिमूव कर दें तो भी जो फायर है उसको हम बंद कर सकते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के रखे होते हैं, राइट। तो ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है, राइट। फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करके इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो भी चीज़ जल रही है उसके ऊपर छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से उस चीज़ के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाती है और उसको ऑक्सीजन गैस मिलना बंद हो जाता है, सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं मिल पाती। तो जब ऑक्सीजन उसे मिलेगा नहीं तो फिर वो चीज़ कंटिन्यूसली जल नहीं पाएगी, कुछ ही समय के अंदर वो जलना वो बंद हो जाएगी, राइट। तो यहाँ तक का टॉपिक रखते हैं स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए। इसके बाद का टॉपिक अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, राइट। तब तक आप लोग को टेक्स्ट बुक में से एक बार इतना रीड कर लेना है, फिर अगले लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे तभी आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे।